आज हाजिर हूँ M.K. पोट्टेकार्ट की मलयाली कहानी गायिका के साथ। लेखक कालीकट केरल में विभिन्न विधाओं पर काम करते रहे। 1973 में साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1962 और 67 के बीच वे लोकसभा सदस्य भी रहे। गायिका कहानी गरीब और उसके सपनों की गाथा है। सुबह के पहले सर्दी और अंधेरे की खामोशी से ठिठुर गए वातावरण में रेलगाड़ी ने एक बार सीटी बजाई। गाड़ी की छक 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 धड़कन दूर से सुनाई दे रही थी। रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर सुनसान खेत और पुराने छप्पर के भीतर दो प्राणी चादर ओढ़कर सो रहे थे। गाड़ी की सीटी से उस चादर में कुछ हलचल हुई। लोहे के पहियों और ब्रेक के घिसने से पैदा होने वाली करुण और कर्कश आवाज के साथ गाड़ी स्टेशन पर रुक गई। चादर से एक रूखे सूखे बालों वाला चेहरा और हड्डियों का ढांचा बाहर निकला। इस 14 साल के लड़के ने दूसरे साई को पुकारा, सीता, ओ सीता, अरे उठ, गाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई है। सीता जागी, हिली डुली, बोली हाँ, और चादर में सिकुड़कर फिर सो गई। लड़के ने फटी कमीज की बाहें ठीक की और तैयार होकर सीता को चादर खींचकर झकझोरा। अरे उठती क्यों नहीं है? तू मर गई है क्या? गाड़ी छूट जाएगी। लड़की जाग गई। अंधेरे ने उसके सपनों को ढक दिया था। स्टेशन में गाड़ी आने से शोर शराबा और चाय कॉफी की आवाजें उसका ध्यान खींच रही थीं। वह चौंक कर उठ गई, घाघरा बांध लिया, सिर के बाल भी झटपट संवार लिए, चादर समेटकर कंधे पर रख ली और दोनों बाहर निकल गए। सीता और उसका भाई शांतधन स्टेशन की सृष्टियां हैं। भारत के किसी भी स्टेशन पर इस तरह के इंसान रूपी कुत्तों को देखा जाना स्वाभाविक है। ये दोनों होटल के जूठे पत्तों को चाट कर पेट भरते थे। प्लेटफॉर्म और पेड़ की छाया में खेलते हमेशा मिल जाते थे। बस ऐसे ही जीवन काट देते थे। इसके आगे जीवन के अर्थ उन्हें मालूम ही न थे। सीता और शांतधन जानते ही नहीं थे कि उनके भी माँ बाप हैं या कहीं थे। शांतधन को कुछ याद है कि एक बार खेत में कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए वह भाग रहा था तो कुत्ते ने उसे काट लिया था। खून देखकर माँ ने उसे पेड़ की छाया में लिटाया था। बस इतना ही याद है। सीता को तो कुछ भी याद नहीं। सीता जब 10-12 बरस की हो गई तो शांतधन उसे नटखट छोकरों से बचाने के लिए खाली खलिहान में छुपकर सुलाने ले जाता था। उसके अंदर का भाई जाग गया था। दिन भर गाड़ियां चढ़कर गीत गाता और यात्रियों को खुश करता, कुछ कमाता। रेडियो टेप रिकॉर्डर से जो गाने सुनाई देते उन्हें याद कर लेता और गाड़ी में दोहराता। सीता पीछे से गाने को दोहराती। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली और मीठी थी। गाना खत्म होने पर वे यात्रियों के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाते थे। सीता जो पाती सब भाई को दे देती थी। पैसे सुरक्षित रखने के लिए शांतधन के खाकी मोजे में एक रहस्यमय जेब थी। कोरोना काल में होटल बंद हो गए, जूठे पत्तल चाटने को भी नहीं मिल रहे थे। एक दिन की कमाई में न रोटी मिलती और न चावल। किसी से भोजन के बारे में बात करते तो लोग उन्हें खदेड़ते भी और दुत्कारते भी। यदि कोई कुछ झूठा दे देता तो उनकी दावत बन जाती। सीता को रेल के डिब्बों और स्टेशन के दृश्य हमेशा बहुत अच्छे लगते थे। पोर्टर रामुडू उसे कुछ न कुछ बताता रहता था। उसने उसे बताया था कि गुलाब की पत्ती को दूध में पीस कर लगाने से और पीने से बच्चों का रंग एकदम झक गोरा हो जाता है। वह रामडू को पसंद करती थी। एक बार रामडू ने उसे एक हरे रंग की पोटली दी थी जिसे वह आज भी कमर में बांधकर चलती है। किसी सिपाही को एक खोया चश्मा मिला था। वह उससे गिर गया। अब्दुल्ला को मिल गया। वह उसे रात में भी नहीं उतारता था। शांतधन को उससे बड़ी ईर्ष्या होती थी। उसे याद आया कि उसने अब्दुल्ला को एक बार 1 रुपया उधार दिया था। उसने सोचा शाम को पैसा वापस मांगूंगा, नहीं देगा तो चश्मा ले लूंगा। उसने इस विचार पर अपने दिल को तसल्ली दी और मुस्कुराया। सीता और शांतधन स्टेशन में गाड़ी के पीछे पहुंचकर छुप कर खड़े हो गए। गाड़ी हिलने के बाद ही वे ट्रेन में चढ़ सकते थे, नहीं तो टीटी उन्हें पकड़कर बाहर धकेल देता था। वह तो यमदूत है, कहीं नहीं रुकने देता। घंटी बजी, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शांत डिब्बे में शांतधन गाने लगा, पी लो मोरे राजा, पी लो। मधुर हिंदी गाने ने यात्रियों को आकर्षित किया। पीछे से एक और मीठी आवाज आई। सीता ने गाना दोहराया। आवाज मीठी नहीं, बहुत मीठी थी। एक तमिश सिपाही सुन रहा था,
फुर्ती से पलटा और मुस्कुराता हुआ बोला, वंस मोर। उन्होंने गीत को फिर दोहराया, मगर सीता थक गई। वह आवाज नहीं निकाल पा रही थी। बीमारी ने उसे परास्त कर दिया था। गीत आधा भी नहीं हुआ और वह धम्म से बैठ गई। लोगों से जो भी कुछ पैसे मिले वह लेकर शांतधन ने सीता से पूछा, अरे तुझे क्या हुआ? सीता को बुखार था। वे अगले स्टेशन पर उतर गए और विपरीत दिशा में आने वाली गाड़ी में चढ़कर वापस आ गए। अगले दिन गाड़ी आई, मगर शांतधन और सीता नहीं आए। जमीन पर चिथड़ा बिछाकर भाई बहन की हिफाजत करने लगा। झोपड़ी में कोने में 3 पत्थर रखकर बने एक चूल्हे पर पानी उबल रहा था। चावल बनने वाले थे। भाई ने पूछा, पानी दूं? सीता ने जरा सा पानी पिया और फिर पसर गई। उसे हिम्मत ही नहीं थी। शांतधन सुई धागा लेकर फटी शर्ट सीने लगा। अचानक सीता उठी और फुर्ती से दीवार में लगी हरी थैली से कुछ निकालने लगी। जो निकाला उसे कान में पहनने लगी। वह सोने का मुलम्मा चढ़ाए सुंदर बाली थी। एक कान में पहने थी। उसने पूछा, कहाँ मिली? वह बोली, यह मुझे 2 महीने पहले गाड़ी में मिली थी। वह साफ झूठ बोल रही थी। यह तो उसे रामडू ने दी थी। टूटे दर्पण से वह नजर हटाए बिना बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? शांतधन बोला, तुमने मुझे बताया नहीं। वह इस बात का जवाब नहीं दे रही थी। वह फिर बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या यह मुझ पर फबती है? भाई बोला, अरे तू तो एकदम फिल्म स्टार लगती है। वह मुस्कुराई, मगर धीरे धीरे पस्त पड़ गई। भाई को देकर बोली, इसे बेच दो, मुझे नहीं चाहिए। भाई तड़प उठा और बोला, सीता तू ठीक हो जाएगी, ऐसी बातें क्यों करती है? मैं दूसरी भी बनवा दूंगा। सीता की आंखें डबडबा गईं। वह जानती थी कितनी सच्चाई है उसकी इन बातों में, मगर पैसे कहाँ से लाएगा? 8 दिन में सीता ने शांतधन से हमेशा के लिए विदा ले ली और शांतधन अकेला पड़ गया। अगले दिन गाड़ी आई। भूख ने मजबूर किया। शांतधन फिर गाड़ी चढ़ा। पी लो मोरे राजा, पी लो। शांतधन ने गाया। वह रुका, पीछे देखा, मगर पीछे से कोई दोहराने वाला ना था। मीठा गाने वाली सीता तो चली गई थी। वह सिसक उठा। उसे पैसे भी कम मिले। उसका अकेलापन गहराता गया। कान में एक बाली पहनकर हमेशा के लिए पसर जाने वाली सीता उसे बराबर याद आती रही। रोते हुए वह धम से बैठ गया। उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई न था। मार्मिक कहानी है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा गुजरता है। कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मलयाली कहानी का हिंदी रूपांतरण पेश करने की कोशिश की गई है। बाय, फिर मिलते हैं।